अब रिमेनिंग शुरू करते हैं इसका। ठीक है, इसमें आपको बता दिया था कि इस डायग्राम में ए ओ डी यानी कि ये वाला एंगल एक्चुअली बराबर है एंगल ए के, इस वाले एंगल के, और एंगल सी के यानी कि इस वाले एंगल के। इस एंगल की बात करें तो हम इसे पढ़ेंगे सी ए ओ प्लस का, इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ए सी ओ, यानी कि इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे क्योंकि ये इंटीरियर एंगल हैं। टू इंटीरियर एंगल्स को अगर हम सम अप करें तो एक एक्सटीरियर एंगल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर भी लिखी हुई है बात कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम अप अपोजिट इंटीरियर एंगल से बनता है। इसी तरह से ये एंगल बराबर हो गया इन दोनों के। बट हम जानते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर देखिए किसके बराबर थी, ए सी ओ के, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पर ए सी ओ को लिख देंगे। ये भी ए सी ओ है, ये भी ए सी ओ है। कितने ए सी ओज़ हैं, ये 2 हैं। तो 2 एंगल ए सी ओ यानी कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी ओ बन गया। सिमिलर यही वर्किंग आपने बी ओ डी के लिए भी करनी है, यानी कि इस साइड के लिए भी करनी है। इस साइड में अब ए नहीं होगा, ओ सी अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ ए की जगह पर बी जो है वो वर्ड का इजाफा होगा। सेम स्टेप्स होंगे बी ओ डी में। पहले हम इसकी तरह देखें, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर बी हो जाएगा। बी ओ डी में पहले एंगल बी सी ओ प्लस सी बी ओ। ठीक है, अब सी बी ओ हम हटाएंगे, इसकी जगह पर यही वाला लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेप्स हो रहे हैं। अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्टेप नंबर 2 और 3 को बी डी ओ में आपको कॉमन करना है। यहाँ पर सिर्फ बी हटेगा, बी की जगह पर सॉरी ए हटेगा और ए की जगह पर बी आ जाएगा, क्योंकि हम इस साइड की बात कर रहे हैं। अगर हम वैसी बात करें तो हम देखिए हमने क्या करना है, हमें ये वाला एंगल जो है ये है एंगल आपका बी ओ डी। तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका मेजर एंगल बी ओ डी। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए मेजर एंगल। अब इनके नाम निकालें, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी बी ओ। तो मेजर एंगल सी बी ओ प्लस मेजर एंगल, इसका नाम बनाएं, इसका नाम हो जाएगा बी सी ओ। तो मेजर एंगल बी सी ओ। अब सी बी ओ आप जानते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये जानते हैं ना। तो इससे पहले आपने क्या करना था, इससे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेजर एंगल बी सी ओ इक्वल है मेजर एंगल सी बी ओ के। अगर ये बात है तो लाज़मी बात है कि यहाँ पर जो है बी सी ओ, यहाँ पर जब आपके पास है तो यहाँ पर आप भी बी सी ओ, अगर ये है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बी सी ओ ही होगा। तो मेजर एंगल सी बी ओ को आप हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा मेजर एंगल बी सी ओ प्लस मेजर एंगल बी सी ओ। ये दोनों 2 टाइम हो गए हैं, तो 2 मेजर एंगल बी सी ओ। ठीक है, ये आपका यहाँ देखें प्रूफ हो गया। अगर आपको ये सब मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिए, डायग्राम्स में देख के आप लोग चाहें तो ये वाला स्टेप्स आपने किया हुआ होगा। इसमें जस्ट ए को हटाएंगे, ए की जगह पर बी आ जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सेम ही हैं। सी इसके लिए भी है, सी इसके लिए भी है, ओ इसके लिए भी है, ओ इसके लिए भी है। जस्ट ए वर्टेक्स जो है वो इस ट्राइंगल के लिए अलग होगा और इसकी जगह पर यहाँ पर इस साइड पर इसका नाम हो जाएगा बी। तो इसीलिए आप अगर ये कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आराम से हो जाएगा। अब आप आ जाते हैं फिगर 1 पे। फिगर 1 अगर हम देखें, यही फिगर 1 पर है, 2 का तो कुछ ख़ास काम था नहीं, सारा कुछ फिगर 1 में ही हो गया। ठीक है, तो अगर हम फिगर 1 को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो मेजर एंगल बी ओ डी, ठीक है, मेजर एंगल बी ओ डी यानी कि इस वाले की बात की है। ठीक है, ये सॉरी कुछ में पार्ट इसमें पार्ट में थी 5 में। इन फिगर 1 मेजर एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, मेजर एंगल ए ओ डी और बी ओ डी, यानी अब ये पूरा एंगल पूरा का पूरा पार्ट ये किसके बराबर हो गया है, ये किसके बराबर हुआ है, देखिए ये बराबर हो गया है 2 टाइम ऑफ ए सी ओ और 2 टाइम ऑफ बी सी ओ। ये देखें ए ओ डी जो था वो 2 टाइम ऑफ ए सी ओ के बराबर था, बी ओ डी जो था वो 2 टाइम ऑफ बी ओ सी के बराबर था। दोनों लिख दिया, 2 दोनों में से कॉमन आ गया, रिमेनिंग दोनों ये बचे। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, इन दोनों की वैल्यूज़ है, आप जानते हैं ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल्स को अगर आप मिला दें तो बन जाता है ए सी बी। तो इन दोनों को मिलाने से बन गया है ए सी बी। ये बात ही आपकी प्रूफ करने के लिए पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर कि आपका ए ओ बी जो है वो एक 2 टाइम ऑफ ए सी बी के बराबर है।
ये चीज़ यहाँ पर आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, अगर हम फिगर 2 की बात कर रहे हैं तो बी एंगल ऑफ बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी, अगर हम दोनों को माइनस करवा दें तो भी इनकी वैल्यूज़ ये सेम ही रहेंगी। ए सी ओ 2 टाइम ऑफ ए सी ओ पहले आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ ए सी ओ बाद में आ गया। ये कैसे हुआ आप खुद देखें, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए बी ओ डी और ए ओ डी कहाँ पर है। बी ओ डी ये वाला एंगल, ए ओ डी ये वाला एंगल। अगर इन दोनों एंगल्स को ख़त्म कर दिया जाए, माइनस करवा दिया जाए एक दूसरे में से, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं बचता। जब इन दोनों में कुछ नहीं बचता तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल क्या होने चाहिए, टोटल एंगल सिर्फ यही टाइम हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा पूरा का पूरा, और कुछ भी नहीं होगा। सही है ना। तो इसी तरह से जो नहीं है, ये पूरा आपकी जो है वो थ्योरम नंबर 4 है, और आई थिंक सो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैं आपको इजी स्टेप बता दूं याद करने का। वो क्या होता है कि आप जो हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, आप भी डायग्राम बनाएं। हर चीज़ जो इसमें मौजूद है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल को देखें, सर्च करें कि वो कहाँ पर है, और अगर उसको किसी दूसरी पार्ट के इक्विवेलेंट कराया जा रहा है तो क्यों कराया जा रहा है, कोई ना कोई रीज़न्स तो उसकी यहाँ पर मौजूद होगी कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ सब्ट्रैक्टिंग की गई है इक्वेशन को 3 और 4 की बाय द एंगल एडिशन पोस्टुलेट के थ्रू। तो एंगल एडिशन पोस्टुलेट क्या होता है, ये आपके प्रीवियसली आ चुका है, आप देखें वो क्या है और उसके अंदर किस तरह से काम हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है फिर ये चीज़ आसान लगेगी।